ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और बहुत ही सुंदर टॉपिक चल रहा है हमारा अभी, भीष्म स्तुति। हाँ, भीष्म स्तुति जो पहले कैंटो के 9th अध्याय के 32 नंबर श्लोक से स्टार्ट होता है। 32 से लेके 42 तक के 11 श्लोक है। इसमें भीष्म स्तुति है। किस प्रकार भगवान जो है कृष्ण जब सामने खड़े थे, मरणासन था भीष्म पितामह का, उनके शरीर छूटने वाला था और वो अंत काल में अपना ध्यान पूरा कृष्ण में केंद्रित कर रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं, है ना। तो एक बार शुरू से पढ़ते हैं 32 से लेके, और 32, 33, 34 ये हमने कर लिया, और आज 35 और 36 दो श्लोक को हमको लेना है। तो 32 से मैं पढ़ता हूँ, तीनों श्लोकों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 32 में कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषि यद भव प्रवाह। है ना। इसमें कह रहे हैं कि भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ प्राप्त करते हैं, यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो उन्होंने युधिष्ठिर का संताप दूर करने के लिए तरह तरह के धर्मों का वर्णन किया। स्त्री धर्म, है ना, राजधर्म, मोक्ष धर्म, पुत्र धर्म, दान धर्म, राजधर्म, और चारों वर्णों, चारों आश्रमों के जो है धर्मों के बारे में बताया, उनका क्या क्या होना चाहिए। और चार पुरुषार्थ के बारे में बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस प्रकार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सारा ज्ञान दिया और उनका दुख दूर किया, कि वो जो उनके अंदर जो दुख था वो दूर किया। तो जब अनेक अनेक विषयों के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कह रहे हैं, अब बस, अब मैं अन्य किसी विषय के बारे में चिंतन नहीं करूंगा, क्योंकि अब जो है मुझे कृष्ण पे अपने चिंतन को एकत्रित केंद्रित करने दो, है ना। और कौन है कृष्ण? वह कृष्ण है जो आत्मतुष्ट रहते हैं, वो उनको जरूरत नहीं किसी और की, वो स्वयं आत्माराम है, अपने 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 अंदर में ही उनका आनंद है, उनको जरूरत नहीं है। और कभी कभी वो इस संसार में आते हैं, जो संसार उन्हीं की शक्ति से प्रकट होता है, वह संसार में कृष्ण आते हैं और लीलाएं करते हैं। वह यह संसार को स्वीकार करते हैं, प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं। मतलब वो तो निर्गुण रहते हैं, लेकिन प्रकृति के अंदर प्रवेश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अपने भक्तों को आनंद दे सके, उनके साथ जो है लीलाएं कर सके, है ना। ये उद्देश्य रहता है उनका। फिर 33 और 34 में उनके रूप का वर्णन है, बहुत सुंदर है। ये दोनों श्लोक सबको याद रहने चाहिए, 33 और 34। 33 में कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरंबरम दधाने वपुर लक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रति रस्तुम में नवध्या। मतलब
त्रिभुवन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रावली से सुसज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम कर्मों की इच्छा ना करूं। अब मेरे हृदय से कोई भी इच्छा ना आए, मैं केवल और केवल उनके दर्शन की ही अभिलाषा रखूं। कौन? श्री कृष्ण, वो जो तीनों लोकों में सभी को आकृष्ट करते हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके जैसी कांति किसी की है ही नहीं। त्रिभुवन कमनम कम तमाल वर्णम, और दिखते कैसे हैं? उनका वर्ण कैसे? तमाल वृक्ष के कलर के जैसे उनके स्किन का टोन है ना। ऐसे कृष्ण जो पीतांबरी धारी करते हैं और हर एक को आकृष्ट करने वाले हैं, ऐसे भगवान जिनके घुंघरालू बाल हैं, उनके मुख मंडल में वो आते हैं घुंघरालू बाल और अब सबको आकृष्ट करते हैं, ऐसे कृष्ण में मेरी मति लगे। फिर 34 में कह रहे हैं, युधितर गर जोध विध्रुम विश्वक कचुलुलित श्रम वार्य लंकृतास्य मम निशिक्षत शैर्य विभिद्यमाना त्वचि विलत सत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों के टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घाव से इन अलंकारों की शोभा और भी बढ़ गई थी और वे उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। क्या? कौन से कृष्ण के ऊपर? जो युद्ध भूमि में जिनके केश लहरा रहे थे, काले काले केश, और घोड़ों से उठी धूल उनके मुखमंडल में और केश में धूल लग गई थी और उनके मुखमंडल में श्रम के कारण पसीने आ गया था। जो पसीने के बूंद थे वो उनके चेहरे पे मोतियों के जैसे चमक रहे थे, तो ये आभूषण लग रहे थे। ऐसा लग रहा था भगवान ने जो है ना स्किन अपने कलरों को बालों को कलर कर दिया। आजकल के माताएं लोग कलर कराते हैं अपने बाल, गोल्डन ब्लॉन्ड हेयर कलर। तो भगवान ने क्या किया था? ब्लॉन्ड हेयर कलर कर दिया था। धूल उड़ रही थी धूल उनके बालों पे लगी तो गोल्डन सुनहरे हो गए थे उनके बाल, और उनके जो मुख कमल है, मुख मंडल है, उसमें पसीना की बूंद ऐसा लग रहा था मोती जैसे चमक रहे थे। और जो इनके बाण हैं भीष्म पितामह के, उससे थोड़े थोड़े स्क्रैच हो गए थे उनके शरीर में, जो और ही आनंदित दे रहे थे भगवान को। और चाह रहे भीष्म पितामह कि मैं ऐसा कृष्ण को हमेशा मेरी मति इन पे लगी रहे, है ना। अस्तु कृष्ण आत्मा, मेरी आत्मा कृष्ण में मैं बसी रहे, कृष्ण की ओर ही मैं केवल आकर्षित रहूं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा। आज हम 35 में प्रवेश करेंगे। तो शेयर करता हूं। तो मैंने कल ऑडियो डाल दिया था, उसी टोन में हम इसको पढ़ेंगे। आप लोग दो दो लाइन में गाऊंगा, फिर आप पीछे से बोलिएगा। क्लियर है जी। पहला कैंटो 9वां अध्याय श्लोक नंबर 35। सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथम निवेश्य सपदि वचो निशाम्य मध्ये परयो बलयोरथं निवेश्य तितवती परसैनिक आयुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममस्तु। सपदि सखीवचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बल्यो रथं निवेश्य
सपदि सखीवचो निशम्यमध्ये निजपर्यो बलयो रथं स्थितवती परसैनिकयुरक्षणा धृतिवती पार्थ सखेर्ममास्तु स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा विवति पार्थ ममास्तु सपदि सखीवचो निशम्यमध्ये निजपर्यो रथनिवेश्य सपदि सखीवचो निशम्यमध्ये निजपर्यो रथनिवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा रीतिवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ ममास्तु और बोलिए। सपदि सखीवचो निशम्यमध्ये निजपर्यो बलयो रथं निवेश्य सपदि सखीवचो निशम्यमध्ये निजपर्यो बलयो रथनिवेश्य हितवती परसैनिकायुरक्षणा हितवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हितवती पार्थ ममास्तु सपदि सखीवचो निशम्यमध्ये निजपर्योर्बलयो रथं निवेश्य सपदि सखीवचो निशम्यमध्ये यो बलयो रथनिवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममस्तु स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ अनुवाद। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। अब यहाँ पे अब दो श्लोक जो होंगे 35 और 36, यहाँ पे भगवान के जो वात्सल्यता का है उसका वर्णन होगा कि किस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, है ना। यहाँ कह रहे हैं सपदि सखी वचे निशम्य मध्य। सपदि मीन्स युद्ध भूमि में, उस युद्ध स्थल में, अभी युद्ध स्थल की बात चल रही है, युद्ध शुरू होने के पहले की बात चल रही, जैसे युद्ध चालू हुआ उसके पहले क्या हुआ था उसकी बात करिए। सपति सखी वचे निशम्य मध्य, जो युद्ध भूमि में सखी वचे मीन्स अपने अर्जुन के वचनों का, जो उनके साख्य रस में, जो उनके मित्र के रूप में सपदी सखी वचे, उनके अपने मित्र के वचन जो थे, कौन से वचन थे कि रथ को दोनों जो सैनिक हैं उनके मध्य ले जाया जाए। तो कह रहे हैं निशम्य मध्य, उनकी सुनकर तुरंत जो है ना भगवान ने अर्जुन की वाणी सुनी कि हे पार्थ, मुझे दोनों सैनिकों के, कौरवों और पांडवों के बीच में मध्य में ले चलो रथ को। तो तुरंत लेके चले गए थे। तो अब बोले ये प्रभु जी ये भी कोई बात है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन भाव यहाँ पे ये है कि जो ब्रह्मांड नायक हैं वो ड्राइवर बन गए हैं और जो अर्जुन कह रहा है वो सब मान रहे हैं। उन्होंने, अर्जुन ने बोला मेरे को बीच में ले चलो, तो दोनों तरफ से शंखनाद हो चुका है, युद्ध शुरू हो रहा है। उस समय, ऐसे समय में कोई बोलता है क्या ऐसे बीच में ले चलो, है कोई बोलेगा है कि एकदम घर से निकलने के समय घर से सब पूरा परिवार खड़ा है बाहर और अब बोले नहीं मैं तो जो है अंदर बैठूंगा और जो है दो माला करूंगा। अरे बोले ये कोई बात है, ऐसे समय में कोई बात करेगा, सब बाहर खड़े, चलो अभी तो चलना पड़ेगा, नहीं 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 अभी तो मैं ये करूंगा। तो वहां पे भी भगवान ने तुरंत अर्जुन की बात मानी। जो अर्जुन ने बोला कि दोनों सैनिक, दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को ले चलो, तो वो तुरंत लेके चले गए। और क्या कह रहे हैं, निज पर योर बलयो रथम निवेश्य, है ना। निज मीन्स पांडवों के और परयो मीन्स कौरवों के, दोनों के बलयो मीन्स जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था अपनी सेना के द्वारा। इसकी 11 अक्षुणी सेना थी और इसकी 7 अक्षुणी सेना थी। दोनों की सेनाओं के रथम निवेश, उन दोनों के मध्य में रथ को स्थित कर दिया। केवल उनके बोलने मात्र से, तत्काल तत्क्षण भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित कर दिया, जैसे ही अर्जुन ने आदेश दिया। मना नहीं किया अर्जुन को, ये तो लीला थी भगवान की, मना करते तो फिर भगवत गीता कैसे होता। लेकिन फिर भी भक्त की वाणी को तुरंत मान के भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रख दिया। निज परयो बलयो रथम निवेश्य। फिर कह रहे हैं स्थितवती पर सैनिक आयुर रक्षणा। स्थितवती, वहां रुक कर, स्थित होकर, वहां पे जब उन्होंने वहां पे गीता का ज्ञान दिया, तब जब चर्चाएं चल रही थी उस समय क्या बात हुई, पर सैनिक आयुर रक्षणा। पर सैनिक मीन्स विपक्षी दलों के जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, सैनिक आए थे, जितने भी बड़े बड़े शूरवीर आए थे, और उनके छोटे सैनिक भी रहे होंगे, जो हाथ वाले होंगे, जो पैदल वाले होंगे, घोड़े वाले होंगे, हाथी वाले होंगे, सबके उनकी क्या किया, आयु रक्षणा। केवल देखने मात्र से, आयु कैसे, देखने मात्र से, रक्षणा मीन्स देखने मात्र से क्या किया है उन्होंने, हृतवती पार्थ सके रतिम ममस्तु। हृतवती, कम कर दिया, खत्म कर दिया आयु को देखते साथ। भगवान ने सब पर दृष्टि डाली जब रथ को मध्य में ले गया अर्जुन के बोलने पे, और अर्जुन से चर्चा करते, देखो तुम्हारे सामने द्रोण है, देखो तुम्हारे सामने भीष्म है। तो और बेचारा कांप गया अर्जुन अपने दादा को देख के, गुरु को देख के, अरे मैं गुरु के ऊपर कैसे मैं बाढ़ चलाऊंगा, कैसे गुरु का वध करूंगा। गांडीव उसके हाथ से छूट गया, वो वहीं बैठ गया।
लेकिन क्या किया भगवान ने? बोला बोला देखो सबको दिखाया, है ना। तो उसमें एक श्लोक आता है, श्लोक नंबर 1.25 भगवत गीता में। उसमें कहते हैं, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजनेताओं और राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। पहला अध्याय 25वां श्लोक भगवत गीता, है ना। उसमें भगवान ने कहा है, भगवान ने वैसे तो खुद जो है पहला श्लोक बोला है सेकंड अध्याय से, लेकिन पहले अध्याय में संजय बता रहे हैं कि भगवान ने बोला कि हे अर्जुन देखो, भीष्म को देखो, द्रोण को देखो और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं को देखो जो कौरवों की तरफ से तुम्हारे सामने आए हैं लड़ने के लिए। तो जब दिखाया उसी समय भगवान ने अपनी दृष्टि डालकर सबकी आयु को खत्म कर दिया, है ना। आयु क्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर ममस्तु। ऐसे कृष्ण में ऐसे पार्थ सखी, पार्थ सारथी भगवान का नाम पड़ गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन का रथ को चलाया, ड्राइवर बन गए उसके। पार्थ सारथी, पार्थ सखे रतिर ममस्तु। ऐसे भगवान में मेरी मति, ऐसे भगवान में मेरी रति लगी रहे, रतिर ममस्तु। तो बड़े सुंदर सुंदर वर्णन है ये। इसमें कह रहे हैं कि युद्ध शुरू होने के पहले की बात है ना। युद्ध के इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा कि युद्ध भूमि में जब उनके तीक्ष्ण बाणों से भगवान को घाव लग गए थे, स्क्रैच लग गया था, उनके बाल धूल में उड़ रहे थे और उनके पसीने निकल रहे थे, श्रम कर रहे थे, बहुत ज्यादा श्रम कर रहे थे रथ को हाँकने में। तो वो ड्यूरिंग द युद्ध था। अब ये वाला श्लोक जो है युद्ध के पहले का वर्णन है, जब युद्ध चालू नहीं हुआ था, जब भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देना स्टार्ट ही किया था, उस समय की बात है कि ऐसे कृष्ण में मेरी मति लगी रहे। तो ये क्यों बता रहे, ये क्यों बता रहे हैं, ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो भीष्म स्तुति में रखा गया है? तो इसका इंपॉर्टेंस अगर हम समझेंगे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक बताता है कि कृष्ण जो संपूर्ण ब्रह्मांड नायक हैं, वो अपने एक भक्त अर्जुन के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। उनका रथ भी चला रहे हैं, उनके आदेशों का पालन भी कर रहे हैं, उनके कारण अपने शरीर में घाव को भी स्वीकार कर रहे हैं, और भगवान जो चीज जो समय में नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। भगवान उसको रथ को बीच में भी लेके चले गए हैं और सबको दिखा रहे हैं, देखो ये तुम्हारे ये हैं, ये तुम्हारे दादा है, ये गुरु है। इससे भगवान के भक्त वात्सल्यता गुण का जो है हमको वो हमारे को समझना चाहिए कि कितने भक्त वात्सल्य भगवान, भक्तों के लिए कितना कृपा करते भगवान। तो जो इतनी कृपा इतना प्रेम अपने भक्तों से करते हैं, हमें क्यों नहीं उनके लिए भक्ति करनी चाहिए? क्या कारण है जो हम अन्य देवताओं के पास जाएं, कृष्ण के पास ना जाएं? कृष्ण जो अपने भक्त के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसे भक्त के लिए घाव भी सह रहे हैं, ड्राइवर भी बन रहे हैं, उनकी आदेशों का पालन कर रहे हैं, जैसा तुरंत लेके जा रहे हैं रथ को बीच में। ऐसे कृष्ण पे क्यों ना भक्ति करें हम, क्यों ना उसके बारे में हम चिंतन करें, क्यों अन्य अन्य देवताओं के बारे में क्यों चिंतन करें? ऐसे कृष्ण जिसके चिंतन मात्र से हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं, ऐसे कृष्ण जो सब प्रदान करने वाले तो कृष्ण ही है, देवी देवता थोड़ी कुछ देते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20 से लेके 23 नंबर श्लोक तक को पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कृष्ण ही सब प्रदान करने वाले हैं, कोई देवी देवता कुछ देने वाला नहीं है ना। तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं 7.20 से लेके 24 तक, है ना। इसमें क्या है, देवी देवताओं का वर्णन है कि कैसे कृष्ण के द्वारा सब कुछ मिलता है ना। 7.20 में भगवान कहते हैं, तात्पर्य में अनुवाद में पढ़ रहा हूँ केवल 7.20। उसमें कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जिनकी इच्छा भौतिक
जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जिनको इच्छा रहती कि मैं ये प्राप्त करूं, मेरे जीवन में सुख आए, मेरे में धन आए, मेरे जीवन से रोग निकले रहे, शरीर एकदम बढ़िया रहे, ये इच्छाएं जिसके अंदर होती हैं, वे अनेक अनेक विधि विधानों को फॉलो करते हुए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसमें लिखा है। और 21 में कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। देवताओं की भक्ति करने की जब हम इच्छा करते हैं किसी भौतिक वस्तु के लिए, तो विधि विधानों का पालन करते हैं उनकी पूजा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान हमारे हृदय में हमारी इच्छा पे दृढ़ता प्रदान करते हैं और हमारे इच्छा को और उसको शुद्ध बनाते, उसको स्थिर करते हैं उस देवता के प्रति। बोलते ना, मेरी आस्था तो सूर्य देव पे है, मेरी आस्था तो कहाँ है, साईं बाबा पे। साईं बाबा वैसे भगवान नहीं है, साईं बाबा को हमको बिल्कुल नहीं पूजना चाहिए। साईं बाबा एक मुसलमान व्यक्ति थे, उनको काहे को भगवान बना दिया, ये गलत काम हो रहा है। साईं बाबा को बिल्कुल नहीं पूजना चाहिए, वो एक संत हो सकते हैं लेकिन भगवान बिल्कुल भी नहीं। तो हमें पूजना चाहिए कृष्ण को। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, मैं उनकी जो है मति को, उनकी आस्था को दृढ़ करता हूं ताकि वो उस देवी देवता को ही पूजे। जैसे गणेश जी हैं, है ना, दुर्गा देवी है, किसी की भी, शनि देव है, किसी की भी अगर कोई व्यक्ति बड़े दृढ़ता से पूजा कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, उनकी आराधना में लगा हुआ है, मतलब ये कृष्ण ने कराया है, वो स्थिरता कृष्ण ने प्रदान की है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं 22 में कह रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनके पूजा करने से ऐसा लगता है कि मुझे लाभ हो रहा है, तो वो लाभ देने वाला कौन है, कह रहे हैं एक्चुअल में मैं देता हूं। फिर कहते हैं 23 में, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, पहले व्यक्ति जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भौतिक वस्तु चाहिए ना, उनको तो अपना काम सिद्ध करना है, उनको तो अपनी शरीर को ठीक रखना है, धन दौलत चाहिए, उनको रिश्ते नाते चाहिए, है नाम प्रतिष्ठा चाहिए, शक्ति बल चाहिए, इसलिए देवताओं के पास जा रहे हैं। तो जाने दो। और देवताओं के द्वारा भी अगर मिल भी गया तो वो कौन, कृष्ण दे रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अल्प बुद्धि हैं, है ना, और वो उनसे जो फल मिलते हैं वो सीमित और क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं, लिमिटेड होते हैं और टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। ये कहने का मतलब ये है, लेकिन कृष्ण से जो मिलता है ना, वो अनलिमिटेड और परमानेंट होता है। ऐसा कह रहे हैं कि देवताओं से जो मिलने वाले चीजें हैं वो सीमित और क्षणिक होते हैं, लेकिन कृष्ण से जो मिलेगा वो असीमित होगा और शाश्वत होगा। ये उत्तर, ये अर्थ है इसका। तो हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, न कि देवी देवताओं की शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में हमने पढ़ा है 1.21 से लेकर 25 तक। यहाँ केवल और केवल यही वर्णन हुआ था कि रथ को बीच में ले चलो, है ना। तो भगवान को अर्जुन ने कहा था 23 नंबर में श्लोक में, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरे को बीच में ले चलो। तो फिर 24 में कहते हैं, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया, उस रथ को बीच में लाकर खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, है ना। इसमें बेसिकली यही है कि भगवान इतने भक्त वात्सल हैं, भक्त की सेवा करते हैं भगवान, तो मैं क्यों ना भगवान की भक्ति करूं, क्यों ना ऐसे भगवान का चिंतन करूं जो भगवान सबका उद्धार करते हैं,
है ना, भक्त वात्सल्य है। अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। थर्टी सिक्स क्लियर है? जी प्रभु जी। ठीक है, साथ में व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य जनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमत्यैर्महरदात्मविद्ययाय चरणरति परमास्य यस्य मेस्तु कुमति महरदात्मविद्याय शरणरतिः परमस्य तस्य व्यवहित बोलिए 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 व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्धया कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेऽस्तु व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्धया कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमास्य तस्य मेस्तु कुमतिमहरदात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेऽस्तु हरे कृष्ण प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद्वि मुखस्य दोषबुद्धया हितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्धया कुमति महरदा आत्मविद्ययाय शरण रतिः परमस्य तस्य मे अस्तु कुमतिमहरदात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेऽस्तु व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या स्वहितपृतनामुखं निरीक्ष्य जनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्धया कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु
महरदादीक्षयाय शरणरतिः परमास्य तस्य मेस्तु। अनुवाद। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहें। अब बता रहे हैं कि भाई ठीक है, पिछले श्लोक में बताया कि सबकी आयु खत्म कर दी केवल देखने मात्र से, लेकिन आयु खत्म कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब मर गए। मरने के लिए तो कृष्ण को ही प्रोत्साहन किया ना, कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहन किया ना, उसको ज्ञान दिया ना। पहले तो मार नहीं रहा था ना, वो तो गिर गया था, बैठ गया था। सोचो इतना बड़ा वीर जो अर्जुन है वो क्या कह रहा है श्लोक नंबर 1 भगवत गीता में 1.46 में 1.46 में कह रहा है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं और मैं नहीं, सॉरी 46 नहीं, मैं गलत लिख दिया हूँ, 26 होगा, ऐसा ही होगा। हाँ 28 में कह रहे हैं कि हे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन ने कहा कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, धड़ 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 कांप रहे हैं, मुंह सूख गया है, गांडीव उन्होंने छोड़ दिया है और खड़े भी नहीं हो रहे, नीचे बैठ गए थे। वो गांडीव अपना धनुष छोड़ के बैठ गए थे जब ये परिस्थिति देखी थी। सोचो इतना व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए। डिप्रेशन ही हुआ ना, अपनों को देख लिया, लड़ने आ गए, मेरे को मारने आ गए, अब हाथ पैर ठंडे पड़ गए, डिप्रेशन में चला गया कि अरे बाप रे बाप, कैसे करूं मैं, मेरे से तो अब कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने उसकी बुद्धि को पूरा परिवर्तन कर दिया। भगवान ने ऐसी चर्चा करी, ऐसा ज्ञान दिया कि अब वो इतने बाण मार दिया, भीष्म को इतने बाण मार दिया, बोलते उसके एक एक रोम में एक एक बाण था। इतने बाण थे भीष्म पितामह के शरीर में। इतनी शक्ति कहां से आ गई, कैसे हो गया ये संभव? ये कृष्ण के ज्ञान से पॉसिबल हुआ। कृष्ण ज्ञान नहीं देते तो युद्ध होता ही नहीं, अर्जुन लड़ ही नहीं पाते। बहुत सुंदर है श्लोक ये। यहाँ कह रहे हैं व्यवहित प्रतनाम मुखम निरीक्ष्य, है ना, व्यवहित दूर खड़े, प्रतनाम सैनिकों को, उनके मुखों को, निरीक्ष्य देख कर, है ना, जो दूर खड़े हुए थे सेना के अग्रभाग, मतलब प्रतनाम मुखम निरीक्ष्य, सेना का मुख को देखकर उनके निरीक्षण करने के बाद, तो मुख मतलब जो बड़े बड़े योद्धा थे सामने खड़े हुए थे उनको देखकर उनका निरीक्षण करने के बाद, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन जो है स्वजनों का वध होगा इसलिए वो मुख मोड़ लिया उन्होंने। स्वजन वधा द्विमुखस्य दोष बुद्धया, मतलब स्वजन वध द्विमुखस्य, वो क्या हुआ, स्वजनों का वध होगा इसलिए उन्होंने अपने मुख को मोड़ लिया। किसने? अर्जुन ने। और क्या हुआ, दोष बुद्धया, उनकी बुद्धि में दोष उत्पन्न हो गए। कौन कौन से दोष उत्पन्न हो गए? हमने पढ़ा था भगवत गीता में 5 कारण बताए कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन ने 5 कारण बताए थे, हमने चर्चा करी थी। 5 कारण कौन से थे? एक था दया, उसको दया आ रही थी कि नहीं नहीं मैं इतने लोगों को मार नहीं सकता, वध नहीं कर सकता, मैं गुरु का कैसे वध कर लूं, नहीं पॉसिबल नहीं। नहीं, गुरु का वध दया में नहीं आएगा, सैनिकों का, इतने सारे लोगों की हत्या होगी, ये दया में आया था। फिर आया था भोग, कि मैं ऐसा राज्य प्राप्त भी कर लूंगा तो उसको मैं भोगूंगा कैसे, जो मेरे स्वजनों के रक्त से सना होगा ऐसे राज्य को मैं भोग नहीं सकता हूँ, है ना। और थर्ड कारण था पाप। पाप है, अपने गुरु की का वध करना पाप है, अपने भीष्म पितामह दादा जो मेरे पिता समान है उनका वध करना पाप है,
जो कई लोग ऐसे हैं जो निर्दोष है, उनका वध होगा, ये पाप है ना। ये तीसरा कारण था। और चौथा कारण था सामाजिक दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। जो जितने भी लोग मरेंगे उनकी स्त्रियां जो हैं वो बेचारी अबला हो जाएंगी और वो किसी की भी शरण में चली जाएंगी, और इसके कारण क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होगा। दूसरे जाति की, दूसरे वर्ण की स्त्रियां दूसरे वर्ण में, शूद्र में चली जाएंगी, कोई किसी के पास चली जाएंगी, और इस प्रकार जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो संस्कार विहीन हो जाएंगे। इसलिए ये बोले थे वध करना ठीक नहीं है। और पांचवा कारण क्या था कि अनिर्णयता। उनको यही समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा जीतना ज्यादा ठीक है कि हमारा हारना ज्यादा ठीक है ऐसी परिस्थिति में, है ना। तो ये अलग अलग श्लोकों में इसका वर्णन हुआ था कि दया, भोग, पाप, सामाजिक दृष्टिकोण और अनिर्णयता, 5 कारणों से इनकी बुद्धि कलुषित हो गई थी अर्जुन की। लेकिन अगर हम देखें आज की डेट में, अगर दो भाइयों का प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो रहा है, तो अगर एक व्यक्ति छोड़ दे, चलो ठीक है मेरा भाई तो है, इसके पास ज्यादा चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, वो लड़ाई ना करे तो क्या ठीक नहीं माना जाएगा, है कि नहीं। अगर बोले एक भाई ने ज्यादा प्रॉपर्टी रख ली, दूसरे भाई ने उसको, मतलब एक भाई ने ज्यादा प्रॉपर्टी रख ली, दूसरे भाई को कम देके दफा दफा कर दिया, तो जो कम लिया वो चुपचाप लेके अगर घर आ गया, तो इसको क्या बेवकूफी कहेंगे, अधर्म कहेंगे, क्या कहेंगे। यहीं पे, यहाँ पे तो यही हुआ ना जब, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं हुआ था एक्चुअल में, इसलिए यहाँ पे लड़ाई हुई। अगर कम देते तो लड़ाई नहीं होती। वो तो केवल 5 गांव मांगने गए थे कि 5 गांव दे दो, हम 5 गांव में रहेंगे शान से, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हम अपना घर वहीं से चलाएंगे। लेकिन 5 गांव भी जब दुर्योधन ने नहीं दिया, दुर्योधन ने बोला कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तब युद्ध हुआ। तो कहने का मतलब ये है, अगर भाई भाई के बीच में झगड़ा है प्रॉपर्टी को लेके, कोई कम दे रहा है कोई ज्यादा दे रहा है, तो युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कल आप सब विचार कीजिएगा, रात भर दिन भर चर्चा कीजिएगा, है ना, कि अगर कम दे तो ठीक है कि नहीं लड़के पूरा लेना चाहिए, क्योंकि धर्म है भाई, आधा आधा है। तो चर्चा कल हम करेंगे, इस पे करिएगा, विचार करिएगा, विमर्श करिएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है दुर्बुद्धया, उसकी बुद्धि जो है ना दूषित हो गई थी, है ना। दुर्बुद्धया नहीं, दोष बुद्धया, दोषित हो गई थी। तो श्लोक नंबर 1.44 में कहते हैं 1.44 में अर्जुन कहते हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ये कह रहा है अर्जुन। और 2.07 जहां पे वो शरणागति करते हैं, वहां पे कहते हैं कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेय स्यात् निश्चितम बूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। कहते हैं कार्पण्य दोष उपृत स्वभाव। कार्पण्य दोष मीन्स कृपणता का दोष, उपृत स्वभाव, मेरे स्वभाव में उत्पन्न हो गया, ऐसा दोष मेरे स्वभाव में आ गया है, मेरे स्वभाव जो है दोष युक्त हो चुका है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। कार्पण्य कृपणता का, कंजूसी का, अपने लिए मैं सोच रहा हूं मेरे को युद्ध, मेरे को चाहिए ये राज्य, इसलिए मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूं कि मेरे को राज्य मिल जाए, इसलिए मेरे अंदर दोष उत्पन्न आ गया है, युद्ध करने के लिए मैं आ गया हूं। ऐसी कंजूसी, ऐसी सेल्फिशनेस का भाव आ गया है। हे कृष्ण, कृष्ण को कह रहे कार्पण्य दोष उपृत स्वभाव, मेरे दोष उत्पन्न हो गए मेरे स्वभाव के ऊपर। अब क्या करें, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपसे पूछता हूं कि धर्म संगत क्या है, जो धर्म संगत हो मुझे वो बताओ। यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो सबसे श्रेष्ठ हो निश्चित करो वो मुझे बताओ। कृष्ण यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप निश्चित करो पहले कि सबसे श्रेष्ठ क्या है ऐसी स्थिति में।
शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्न। अब मैं आपसे आपका शिष्य हो रहा हूं, अब मुझे आप उपदेश दो, कृष्ण को बोलते हैं। और जब भगवान ने पूरी भगवत गीता सुना दी तो आखिरी में कहते हैं 18वें अध्याय के 73 नंबर श्लोक में अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तव प्रसाद मया अच्युता, स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। कितना सुंदर। यहाँ देखो किस प्रकार उनके अंदर भाव था कि ये पाप है, ये दया का भावना रखा था उन्होंने। उन्होंने बोला था कि नहीं, ये भोग मैं राज्य भोगूंगा कैसे, ये तो रक्त से सना होगा। और कहा था सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं, इतने लोग मर जाएंगे, उनकी स्त्रियां बच्चे कहाँ जाएंगे। और ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि हमको जीतना चाहिए कि हारना चाहिए। फिर आखिरी में बोलते हैं नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे वापस से स्मृति आ गई। काहे की स्मृति आ गई है? ज्ञान की स्मृति आ गई। अब समझ में आ गया है कि करना क्या है ना। तव प्रसाद मया अच्युता, भगवान का प्रसाद मीन्स भगवत गीता, जो पूरा ज्ञान ही ज्ञान है, वो प्राप्त करके अब क्या कह रहे हैं, स्थितो अस्मि, अब मैं अपनी जगह में स्थित हूं। स्थितो अस्मि का मतलब क्या है? अपनी जगह में स्थित हूं मतलब वो तो रथ पे बैठे हुए हैं, हम सब अपने घर में बैठे हुए हैं, वो भी अपनी जगह जहां पे रथ में बैठना था वहां बैठे हुए। नहीं, रथ में बैठना नहीं है। स्थितो अस्मि मीन्स मैं मनुष्य के रूप में जो मेरा धर्म है, अब उस धर्म के स्थित में आ गया हूं। वो धर्म, अब मैं उस धर्म के लेवल पे आ गया हूं। अब मैं धर्म का कार्य करूंगा नहीं, अब मैं जो करना चाहिए वो कार्य करूंगा। स्थितो अस्मि, मेरे अंदर ज्ञान आ चुका है, अब मैं स्थित हो चुका हूं, ज्ञान से परिपूर्ण हूं। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे करना क्या है। गता संदेह, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पाप है, ये गलत काम है, मारना नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए राज्य के लिए, है ना, वध नहीं करना चाहिए, ऐसा राज्य रक्त से सना होगा। ये सब गता संदेह, ये सब संदेह था, मेरे डाउट था, अब जा चुका है, अब नहीं रहा जाए। और क्या करें, करिष्ये वचनम तव, अब मैं केवल वही करूंगा जो आप कहोगे। ऐसा नहीं बोल रहे कि अब मैं युद्ध लड़ूंगा, ये नहीं बोला कि युद्ध लड़ूंगा, आप बोले आप जो बोलोगे वो करूंगा। आप बोलोगे लड़ना है तो लड़ूंगा, आप नहीं बोलोगे तो नहीं लड़ूंगा। करिष्ये वचनम तव, अपनी पूरी युद्ध को, अपने पूरे जो उन्होंने 18 दिन सबका वध किया, वो सारा का सारा कार्य भगवान को उन्होंने समर्पित कर दिया। अर्जुन ने बोल के कि करिष्ये वचनम तव, मैं वो कर रहा हूं जो आप चाहते हो, मैं नहीं चाह रहा, ये मेरा तो कोई चाहत है ही नहीं। आपने मेरे को ज्ञान दिया, अब इस ज्ञान के माध्यम से जो आप आदेश करेंगे मैं वही करूंगा। तो भगवत गीता बेसिकली ज्ञान है जो हमको हर दिन रोज आदेश देता है कि कैसे करना है। क्या हम भगवत गीता के आदेशों का पालन करते हैं? सोचो, अर्जुन ने भगवत गीता के आदेशों का पालन करके अपने दादा को मार दिया, अपने गुरु को मार दिया। मतलब किसी को भी ज्ञान दे के, किसी को भी प्रेरणा दे के कोई भी काम कराया जा सकता है। आज हम देखते हैं लोग बॉडी में बम बांध के आ जाते हैं और ट्रेनों में फोड़ देते हैं, खुद भी मर जाते हैं, अपने भी चिथड़े चिथड़े कर देते हैं। क्यों, कैसे हो रहा है ये? लोगों को ब्रेन में ऐसा ऐसा प्रेरणा दी जा रही है, ऐसी ऐसी प्रेरणा दी जा रही है कि तुमको 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे से प्रसन्न होगा, तरह तरह के अलग अलग उटपटांग ज्ञान दे रहे हैं, जिससे उनको प्रेरणा मिल रही है और अपने आप को जो है वो खत्म कर दे रहे हैं, ब्रेन वॉश। तो भगवत गीता भी एक तरह का ब्रेन वॉश ही है, लेकिन ये सनातन धर्म का ज्ञान है, ये कृष्ण का ज्ञान है, ये सच का ज्ञान है, यही सत्य है, बाकी सब असत है। जो इसको पढ़ेगा, जो इसको समझेगा, वही अपने जीवन में सही चुनाव कर पाएगा। अदरवाइज बम फोड़ने सब तैयार हो जाएंगे। क्या करते हैं? यही तो ज्ञान देते हैं ना, मर जाओ, मार दो किसी को भी तो तुम्हारा अल्लाह प्रसन्न हो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। ज्ञान पढ़ोगे, समझोगे, तब अकल आएगी करना क्या है क्या नहीं करना है। अदरवाइज किसी भी रास्ते में चले जाएंगे। लोग इतने भोले भाले हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए प्रचार करना है हमको, इस ज्ञान का प्रचार करना है, ताकि लोग वाकई में सत्य से अवगत हो सकें कि जीवन में करना क्या है।
ये भगवत गीता का ज्ञान इतना जरूरी है, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए भगवत गीता का ज्ञान, हर व्यक्ति का। केवल बुक ला के रख दिए हैं और यथा रूप में पड़ी हुई है तो पड़ी च रहेगी। और जैसे तुम्हारा दिमाग भी पहले सड़ा हुआ था, सड़ा ही सड़ा रहेगा। जब तक भगवत गीता का ज्ञान हृदय में नहीं आएगा, जब तक सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा कि जीवन में करना क्या है। हर चीज भगवान ने भगवत गीता में बताई है कि जीवन जीना कैसे, किस प्रकार का भाव रखना है, किस प्रकार के कर्म करने, किस प्रकार का जो है संबंध रखना है संसार से, किस प्रकार का अटैचमेंट रखना है, किस प्रकार का डिटैचमेंट रखना है, कर्म को किस प्रकार भगवान को समर्पित करें। हर चीज का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, देवताओं का ज्ञान है, काल का ज्ञान है ना, जीवों का ज्ञान है, कर्म अधिकार का ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, सब ज्ञान है। तो ये आधार है जीवन जीने का भगवत गीता। जिसके जीवन में भगवत गीता नहीं है उसका जीवन आधार विहीन है, बगैर आधार के जी रहा है वो। एक घर है, एक बिल्डिंग है, सोचो जिसका नींव ही नहीं है, कैसे नहीं गिर जाएगा, थोड़ा सा भी हवा का झोंका आएगा वो गिर जाएगा, भवन खड़ा नहीं रहेगा। जिसकी नींव नहीं है उसका ऊपर कुछ भी नहीं है। कहते हैं जो समंदर में नाव चलती है ना, नाव जितनी बाहर दिखती है उससे 2 गुनी अंदर रहती, पानी के नीचे है, तभी वो पानी में स्थित रह पाती अपनी जगह में। वैसे ही जितने हम हैं हमारे अंदर उतना ज्ञान होना चाहिए, तब जाके हमारे कर्म हम स्थित हो पाएंगे अपने अपने समाज में, अपने कर्तव्य, अपने जीवन में। अगर हमारा फाउंडेशन, हमारा आधार ज्ञान विहीन होगा तो हम पूरे जीवन ऐसी कोई भी हवा आएगी नाव को पलटा देगी, वैसे हम भी पलट जाएंगे जीवन में। डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, है सुसाइडल टेंडेंसीज आएंगी, है ना, चिड़चिड़ापन आएगा, है हमेशा कंफ्यूज रहेंगे जीवन में, क्या करना है क्या नहीं करना है, ओहो ये करें कि वो करें, ये इसी में परेशान रहेंगे पूरा जीवन। कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन पराया है, कभी इसके पास जाएंगे कभी उसकी शरण में जाएंगे, एक निष्ठ हो ही नहीं पाएंगे। सब भगवान ने कहा है, व्यावसायिक आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। भगवत गीता 2 अध्याय। कहते हैं जब तक व्यक्ति एक निष्ठ नहीं होगा, जब तक वो फोकस्ड नहीं होगा, तब तक उसकी बुद्धि भटकती रहेगी अनेक 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 जगहों में, कभी देवताओं के पास, कभी गुरुओं के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, और अपने जीवन में करना क्या इसका चुनाव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भगवत गीता का ज्ञान हमको लेना चाहिए। जिसके पास नहीं है उन सब के पास हम सबको जाना चाहिए, एटलीस्ट 2-2 3-3 लोगों के पास जाना चाहिए और उनको ज्ञान देना चाहिए भगवत गीता का। इतना इतना प्रीमियम, इतना जरूरी, इतना डिवाइन नॉलेज है भगवत गीता का ज्ञान। ठीक है, तो ये ज्ञान जब दिया, ऐसे ऐसे कृष्ण के प्रति मेरी मति लगी रहे, है ना। हृतवती पार्थ सखे रतिर ममस्तु, ऐसे जो पार्थ सारथी है कृष्ण, ऐसे में भीष्म कह रहे हैं कि मेरी मति लगी रहे। यस, पहले ही हेड रेज हो गया अनिल प्रभु का, पूछिए। Yes, हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे कुछ एक क्वेश्चन भी पूछना है, मतलब सभी भक्तों से, आपसे भी, सभी भक्तों से। और एक चीज बताना था, जैसे कि आपने भगवत गीता की बहुत ही अच्छी चर्चा की, आपने भगवत गीता हमको क्यों पढ़ना चाहिए और उसका प्रचार क्यों बहुत जरूरी है। तो बस 2 मिनट का एक एक्सपीरियंस है प्रभु जी। ये रायपुर की बात है, मतलब एक मेरे पहचान में एक भैया हैं, लगभग 4 साल 5 साल पुरानी मित्रता है, और मित्र भी है, भाई भी हैं, तो उनके पास एक भगवत गीता रखी थी। तो जब घर गया तो फिर बातों का सिलसिला जारी रहा, फिर उसको मैंने एक नया पुस्तक दिया। फिर मैंने उनको बताया कि भाई इस्कॉन में भगवत गीता यथारूप है, तो आप ये भी पढ़िए। तो मैंने उनकी फोटो दिखाई, तो बोलते प्रभु जी ये तो मेरे पास रखी है। तो मैं बोला पढ़ते हैं? तो बोलते नहीं पढ़ता हूँ। तो क्यों नहीं पढ़ते? तो एज इट इज वो रखी हुई है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब वो लाए ना प्रभु जी, वो पॉलिथीन में, जैसे हम खरीदते नहीं है तो वो पैक होता है, रैपर है ना, पॉलिथीन जिसमें रहता है एज इट इज। तो मैंने अपने हाथों से उसको, पॉलिथीन को मैं फाड़ा, मतलब 5 साल बाद वो मेरे हाथों से खुला। मैं बोला ये अब फट रहे हैं। तो मैं उनको समझाया कि ये रखने की चीज नहीं है, पढ़ने की चीज है। फिर उनको बताया कि आप ना डेली, मैं नहीं बोलता कि आप आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो। मैं बोला घड़ी देख के केवल 5 मिनट बस पढ़ो प्रभु जी, केवल 5 मिनट। क्योंकि 5 मिनट में हम एक पेज आराम के साथ पढ़ लेंगे। फिर जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपकी हैबिट बढ़ेगी, तो आराम के साथ आप 3-4 पेज स्टार्ट करेंगे। तो ये
है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं फेस करता हूँ। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम भगवान को याद करते हैं, तो भगवान को याद करने से हमारा चित्त मार्जन होता है, हम उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, स्तुति गान करते हैं। तो क्या हम अगर किसी भक्त को याद करें जो शुद्ध भक्त हैं, जो प्रॉपर नियमों का पालन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं और भगवत गीता पाठ कर रहे हैं या फिर भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, तो क्या हम भक्तों को याद करते हैं तो उनके याद करने से हमारे अंदर कुछ चेंजेस आता है क्या प्रभु जी? मैं ये जानना चाहता हूँ सभी भक्तों से, अगर उनका कुछ एक्सपीरियंस हो तो मुझे बताया, मैं जानना चाह रहा था भक्तों को याद करने से कुछ परिवर्तन होता है क्या, ये। बहुत अच्छा प्रभु जी का प्रश्न है। क्या भक्तों को भी हमको याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि केवल कृष्ण को करना चाहिए? तो मैंने पहले भी बताया कि भक्तों के बिना तो भक्ति मिलती नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं भक्ति तो मैं दे नहीं सकता, मेरे पास भक्ति है ही नहीं। तो एक श्लोक आता है 5.5.2, है ना, जिसमें ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं। कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। जब तक हम ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करते तब तक हमें भक्ति सत्य का ज्ञान हो ही नहीं सकता है ना। मतलब जब तक जीवन में कोई श्रेष्ठ, मतलब शुद्ध भक्त होना चाहिए, है ना, श्रेष्ठ नहीं कहना चाहिए, शुद्ध भक्त जब तक नहीं हो तब तक हम जीवन में उन्नति भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। इवन जड़ भरत राजा ने भी एक श्लोक बोला, रहुगुणा को बताया, उन्होंने ज्ञान दिया 5.12.12। उसमें कहते हैं हे राजा रहुगुण, जब तक मनुष्य को महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने से गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने, या ग्रीष्म में अग्नि से घिरे रहकर झुलसती धूप में पड़े रहने जैसे कठिन तपस्याओं से परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। मतलब कठिन कठिन तपस्या कर रहे हैं, तरह तरह की तपस्या कर रहे हैं, जल में घुसे हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं, हाथ उठा के रखा है 4 साल से, 10 साल से केवल दूध में जी रहे हैं, ये सारी तपस्या कर रहे हैं, इससे परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती है। और क्या कह रहे हैं, परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन हैं, किंतु परम सत्य की प्राप्ति उसे ही होती है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हुआ हो, जिसे कोई महान भक्त की शरणागति करी हो, जिसने किसी महान भक्त के चरण में उनकी सेवा करी हो, तभी परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। तो अगर भक्ति में उन्नति चाहिए तो किसी शुद्ध भक्त के चरणों को पकड़ना ही पड़ेगा, उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी, उसी से भक्ति मिलेगी। डायरेक्ट कृष्ण के पास जाने से भक्ति नहीं मिलेगी। बिल्कुल करना चाहिए प्रभु जी, ऐसे उन्नत भक्त को ढूंढना चाहिए, निकालना चाहिए और उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। अरे भैया आप वही मेरा उद्धार कर सकते हो, पीछे पड़ना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए उनके चरणों को, आप जो बोलो मैं वो करूंगा। तो ऐसा करना चाहिए। यस, ठीक है प्रभु जी, आगे पूछे हम। हरे कृष्ण जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यस, कृष्ण चंद्रिका माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम टेम्पल जाते हैं ना, तो गुरु महाराज जी हमेशा अपने लेक्चर में एक बात जरूर बोलते हैं कि ये मंदिर मैं आपके लिए ही बनाया हूँ जी, आप लोग नहीं आओगे तो कैसे होगा। और मतलब जो गुरु महाराज जी हैं वो एकदम गारंटी देते हैं कि आप मतलब हफ्ते में कम से कम एक दिन तो आओ, और वहाँ झाड़ू पोछा से लेकर आपको जो सेवा मिलती है, बर्तन मांजने की, किचन सेवा, जो भी सेवा करो, तो निश्चित है कि आप, मैं लेके जाऊंगा आपको भगवत धाम। मतलब कुछ भी सेवा करो, तो लेकिन हफ्ते में एक बार जरूर आओ और सेवा करो अपना, ऐसे करके। तो वो चीज, जैसे बहुत लोग नहीं जाते हैं माता जी प्रभु जी लोग, तो उनके लिए भी है कि एटलीस्ट मतलब हफ्ते में एक दिन आइए और सेवा कीजिए। महाराज जी बोल रहे थे कि ये मंदिर में
मतलब आपको कहीं बाहर जाने की, कोई धाम में रहने की जरूरत नहीं है कि आप वृंदावन जा रहे हैं या मायापुर में वास कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं। मैं उस मंदिर को बनाया ही वृंदावन धाम को सोचकर हूँ, मतलब पूरा ये हमारा वृंदावन ही धाम है, ये सोच कर आई आप ऐसे करके, तो वही मुझे याद आ गया। बिल्कुल सही कहा माता जी ने। हमको हिज होलीनेस परम पूज्य सिद्धार्थ स्वामी महाराज के शरण में जाना चाहिए, जो महाराज है मंदिर में, उनकी शरण में जाना चाहिए। उनसे विनती करनी चाहिए कि हे महाराज, मुझे कुछ सेवा दो। मेरे 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 कर्म नहीं है ऐसे, मेरे बुद्धि नहीं है, मेरे में इतना बल नहीं है कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं, लेकिन हाँ, अगर आपकी शरण में आ गया, आपके वचनों को मैंने अपने जीवन में उतार लिया, तो निश्चित तौर से कृष्ण मुझे अपनी शरण देंगे। तो जो महाराज जी करते हैं, जो महाराज जी कहते हैं, उनकी सेवा करिए, हृदय से करिए। उन्होंने जीवन भर में अपने लिए कुछ भी नहीं किया, केवल भक्तों के लिए किया है। मंदिर बनाया किसके लिए? हम लोगों के लिए बनाया। भगवान इतने सुंदर वहां किसके लिए हैं? हम लोगों के लिए। किसके लिए सब हो रहा है वहां पे? हम जैसे बद्ध अवस्था में जो इस संसार में भटक रहे हैं, ऐसे जीवों का उद्धार पाने के लिए, उद्धार करने के लिए ही तो मंदिर बना है। भगवान को वहां पे इसीलिए तो महाराज जी ने स्थापित किया। तो हमको महाराज जी के आदेशों का पालन करना चाहिए, और जो महाराज जी चाहते हैं वैसी सेवा करनी चाहिए, और एकदम शरणागति कर देनी चाहिए। अपने आप को पूर्ण रूप से तोड़कर, निचोड़कर उनके शरण में रख देना चाहिए कि महाराज, अब जो सेवा आप बोलो मैं करूंगा, करूंगी, जो बोलो। अगर जीवन में उद्धार चाहते हो तो, भगवत प्राप्ति चाहते हो तो, अदरवाइज तो फिर भटको जीवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनेक लोग मिलेंगे, अनेक लोगों का अनेक गाइडेंस मिलेगा, उसको फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भगवान की प्राप्ति चाहिए तो मंदिर जाओ, हिज होलीनेस सिद्धार्थ स्वामी महाराज के चरण में एकदम दंडवत प्रणाम करो, और बोलो महाराज, जो सेवा दो, जो आदेश दो, मैं आज से आपके चरणों में हूँ, आपका शरणागति हूँ, आपका सेवक हूँ। तो देखो भगवान कैसे नहीं मिलेंगे। राधा रास बिहारी वहां खड़े खड़े प्रसन्न हो जाएंगे, देखो मेरे शुद्ध भक्त की कैसी सेवा कर रहा है, निस्वार्थ सेवा कर रहा है। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतुकी होनी चाहिए, अप्रतिहता होनी चाहिए, अटूट होनी चाहिए। अगर कुछ बोल भी दिया महाराज जी ने तो सहन शक्ति होनी चाहिए। वो टेस्ट कर रहे हैं आपको बोल के, वो आपकी बेइज्जती करके आपको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वाकई में इसको भगवान की जिज्ञासा है कि नहीं है, क्या ये अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है। ये टेस्ट करेंगे महाराज जी। जब देखेंगे कि हाँ, ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। यस, कल्पना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हरे मैं कृष्ण। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की की जय। जय। निताई गौर गौर प्रेमानंदे। हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। हरि 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 बोल। हरी हरी।